से आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। आज बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो भैया जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें। तो सबसे पहली खबर की मनरेगा में बड़े काम के दिन न्यूनतम प्राथमिक 400 रुपये हो। तो यहाँ पे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के तहत प्रदान किए जाने वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने समेत श्रमिकों के दैनिक प्राश्रमिक को कम से कम 400 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश की गई है। और ये सिफारिश कांग्रेस नेता सप्तगिरी शंकर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने की है। और यहाँ पे समिति ने सुझाव दिया है कि मनरेगा की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। समिति ने उभरती चुनौतियों के मद्देनज़र योजना को नया रूप देने पर भी जोर दिया गया है। और वहीं पर समिति ने यह भी सिफारिश की कि सूखा राहत प्रावधान के तहत 150 दिनों की वर्तमान कार्य सीमा बढ़ाकर 200 दिन किया जाना चाहिए। वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए मनरेगा के तहत 150 दिनों की मजदूरी प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और वहीं पर कमजोर समुदायों के लोगों के लिए आय की स्थिरता सुनिश्चित करने पर यहाँ पे जोर दिया गया है। और वहीं पर जॉब कार्ड खत्म करने पर जताई चिंता। तो गई यहाँ पे जॉब कार्ड समाप्त करने की उच्च संख्या को देखते हुए समिति ने ये भी कहा कि 2021-22 में लगभग 50.31 लाख जॉब कार्ड मामूली वर्तनी संबंधी त्रुटियों या फिर आधार कार्ड के विवरण से विसंगति के कारण समाप्त कर दिए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मैनुअल सत्यापन और सुधार की अनुमति को एक प्रणाली होनी चाहिए ताकि श्रमिकों को कार्यक्रम से अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर ना किया जा सके। नेक्स्ट खबर आपकी फतेहाबाद से कि आशा वर्कर्स यूनियन जिला कमेटी फतेहाबाद की बैठक में आंदोलन को लेकर हुई चर्चा। तो गई यहाँ पे आशा वर्कर्स यूनियन जिला कमेटी फतेहाबाद की बैठक जिला प्रधान शीला सकरपुरा की अध्यक्षता में शहीद उधम सिंह भवन सीटू दफ्तर में हुई है। और बैठक में आशा वर्कर्स की मांगों को लेकर चर्चा की गई है और आगामी आंदोलन को लेकर रूपरेखा भी तैयार की गई है। बैठक में विशेष तौर पर सीटू जिला सचिव ओम प्रकाश अनेजा ने भाग लिया और शीला सकरपुरा और ओम प्रकाश जनेजा ने कहा कि आशा वर्कर्स की मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। और ऐसे में आशा वर्कर्स यूनियन द्वारा 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया गया है और जिसमें यहाँ पे फतेहाबाद जिले से सैकड़ों आशा वर्कर्स इस हड़ताल में शामिल होंगी। और कहा कि आशा वर्कर्स ने सालों से जच्चा बच्चा की देखरेख और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ देने का महत्वपूर्ण काम किया है। कोरोना काल में भी आशाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा की है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी इन वर्कर्स को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड भी मिल चुका है। तो इसलिए केंद्र और हरियाणा सरकार का फर्ज बनता है कि आशा वर्करों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर पक्का करना चाहिए। और आशा वर्कर्स ने पक्की नौकरी, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये देने, रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने सहित अन्य मांगों को लेकर 1 मई को मई दिवस पर प्रदर्शन के अलावा 20 मई को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का यहाँ पे इन्होंने फैसला लिया है। नेक्स्ट अपडेट चरखी दादरी से कि नगर परिषद कर्मचारियों को मिला रुका हुआ वेतन भत्ता। तो क्या यहाँ पे नगर परिषद के कर्मचारियों के बकाये वेतन भत्ते को विभाग के आला अधिकारियों द्वारा करीब 1,61,00,000 रुपये की राशि मंजूर कर दी गई है। और राशि मंजूर होने पर दादरी के नगर पार्षदों ने कर्मचारियों के साथ मिलकर विधायक सुनील सांगवान के निवास पर पहुंचकर धन्यवाद किया है। और इस दौरान विधायक ने अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए और कहा कि प्रदेश की नायब सैनी सरकार द्वारा धरातल पर विकास करवाया जा रहा है और दादरी हल्के के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए की राशि मंजूर की है जिसके आने वाले समय में विकास दिखाई देगा। और इस समय अनेक विकास परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। और इसी माह दादरी रोहतक रोड निर्माण, रोहतक फाटक सहित पेयजल और सीवरेज लाइनें डालने के प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए हैं। और बताया कि नगर परिषद के कर्मचारी अपने रुके हुए देय राशि से पिछले काफ़ी समय से परेशान थे और विधायक सुनील सांगवान के प्रयासों से अब उनके देय वेतन भत्ते की राशि मंजूर हो गई है। विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि जनता के सहयोग से वे जनसेवा को आगे बढ़ा रहे हैं और आगामी दिनों में दादरी क्षेत्र विकास के मामले में अग्रणी हल्का बनाने का भी प्रयास रहेगा। नेक्स्ट खबर पानीपत से देख लीजिए कि सेवा सुरक्षा बिल 2024 को लागू करवाने के लिए प्रयास की जरूरत।
तो यहाँ पे ताऊ देवीलाल पार्क में रविवार को अनुबंधित अनुदेशकों की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा में विभिन्न ITI से आए अनुबंधित अनुदेशिकाओं ने हिस्सा लिया और जिसमें यहाँ पे फैसला लिया गया कि सेवा सुरक्षा बिल 2024 लागू करवाने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत है और मुख्यमंत्री की ओर से अगस्त 2024 में अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने की घोषणा कर दी थी, लेकिन घोषणा के 8 महीने बाद भी सभी विभागों में सेवा सुरक्षा है जो लागू नहीं हुई है और सभी ने संजय मुंडे की कार्यशैली पर विश्वास जताया और बैठक में फैसला लिया कि किन्हीं कारणों से जो साथी बैठक में शामिल नहीं हो सके हैं उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए ऑनलाइन सर्वे हर ITI में करवाया जाएगा। नेक्स्ट खबर चंडीगढ़ से, फायर सर्विस डे पर डिप्टी मेयर ने मेयर को घेरा, उठाया 100 फायरमैन के निकाले जाने का मुद्दा। तो यहाँ पे डिप्टी मेयर तरुण मेहता ने फायर सर्विस डे से ठीक एक दिन पहले निकाले गए 100 फायरमैन के मुद्दे पर मेयर हरप्रीत कौर बाबला को घेरा और तंज कसते हुए कहा कि मेयर मैडम सोमवार को फायर सर्विस डे के मौके पर मुख्य अतिथि होंगी और फायर स्टेशन सेक्टर 17 में कार्यक्रम के दौरान फायर सर्विस के शहीदों को श्रद्धांजलि है जो वो दी जाएगी। और उन्होंने सवाल किया कि मेयर मैडम किस मुंह से श्रद्धांजलि देगी जब उनके कार्यकाल में फायरमैन को बेरोजगार कर दिया गया है। तो डिप्टी मेयर ने कहा कि वह और सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी इस मामले पर निगम कमिश्नर से भी मिले थे और उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि जो कर्मचारी पिछले 7 से 10 सालों में कार्यरत हैं उन्हें निकालना नाइंसाफ़ी है और कई कर्मचारी तो ऐसे थे जो किसी और डिपार्टमेंट से फायर डिपार्टमेंट में गए थे तो उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। जैसे अन्य डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को दोबारा रखा गया है उन्हें भी रखा जाए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण सुचारू रूप से कर सके। उनका कहना है कि नौकरी पर बहाली ही सही मायने में फायर सर्विस डे माना जाएगा। अगर मेयर मैडम फायर सर्विस डे पर निकाले गए 100 फायरमैन व अन्य कर्मचारियों की बहाली की अनाउंसमेंट करती है तो फायर सर्विस डे का। नेक्स्ट खबर आपकी अम्बाला शहर से की मांगों को लेकर कल रोडवेज कर्मी करेंगे 24 घंटे भूख हड़ताल। तो यहाँ पे मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी बुधवार को 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे और इसके लिए कर्मचारी यूनियनों ने पूरी रणनीति बना ली है और इस पूरे मामले को लेकर सोमवार को हरियाणा साझा मोर्चा अम्बाला डिपो के पदाधिकारियों की बैठक अम्बाला शहर रोडवेज वर्कशॉप में जयबीर घनघस की अध्यक्षता में हुई है और बैठक में मोर्चे के बैनर तले पूर्व में घोषित 16 अप्रैल को होने वाली भूख हड़ताल में भाग लेने के लिए यूनियन प्रतिनिधियों की ड्यूटी लगाई गई है और कर्मचारी जगाओ मांगे मनवाओ अभियान चलाया गया। भूख हड़ताल छावनी बस अड्डे पर दोपहर 12 बजे आरंभ होगी जो अगले दिन 12 बजे महाप्रबंधक को ज्ञापन देने के बाद संपन्न होगी। और बैठक के दौरान यहाँ पे ये निर्णय लिया गया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यदि इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो बड़ा कदम उठाने पर विवश होंगे। और वहीं पर इनका कहना है कि 2024 में मानी थी मांगे पर लागू नहीं हुई है, इससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और वहीं पर इन मुख्य मांगों पर बनी थी सहमति। तो गई यहाँ पे चालक परिचालक व लिपिक के वेतनमान की वेतन विसंगतियाँ दूर करके पे ग्रेड बढ़ाने, चालक परिचालकों को रात्रि ठहराव करने, भुगतान करने के वर्तमान में जारी आदेश को वापस लेते हुए पूर्व की भांति रात्रि ठहराव देने व भुगतान करने, चालक परिचालक निरीक्षक उप निरीक्षक कर्मशाला के कर्मचारियों के 33 से घटाकर 18 देय अर्जित अवकाश कटौती के जारी आदेशों को वापस लेकर पूर्व की भांति एक वर्ष में 33 अवकाश देने, वर्ष 2002 में भर्ती हुए चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करके पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने, वर्ष 2016 में सभी प्रक्रिया पूर्ण उपरांत भर्ती किए गए चालकों को पक्का करने, चालकों के लिए अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित करके प्रमोशन देने, जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को जोखिम भत्ता देने, कर्मशाला में 2018 में लगे ग्रुप डी के कर्मचारियों को कॉमन कैडर से अलग करके उन्हें रिक्त तकनीकी पदों पर पदोन्नति करने, न्यू पेंशन स्कीम एक्स ग्रेशिया स्कीम के तहत लगे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपरांत सेवानिवृत्त कार्ड बनाए जाने और इसी प्रकार GPF स्कीम नो फ्री ट्रैवलिंग अंकित शब्द हटाने के बारे इत्यादि मांगों पर सहमति बनी थी। नेक्स्ट खबर चंडीगढ़ से कि प्रदेश के 170 लैब टेक्नीशियन को नहीं मिल रही बकाया राशि। तो यहाँ पे स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को पत्र लिखकर राज्य के 170 लैब टेक्नीशियन को उनकी बकाया राशि के भुगतान की मांग की है और इसके लिए अतिरिक्त बजट जारी करने का भी आग्रह मुख्यमंत्री से किया गया है। सुपरवाइजर संघ द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र की प्रतियां मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी भेजी गई है और जिसमें इन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने 1 साल पूर्व अप्रैल 2024 में स्वास्थ्य कर्मचारियों की वर्ष 1999 में दायर याचिका का निपटारा करते हुए
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 170 लैब टेक्नीशियन को सामान्य लैब टेक्नीशियन की भांति वेतन देने के आदेश दिए थे और हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना के लिए अभी तक वित्त विभाग द्वारा बजट जारी नहीं किया गया है और जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को अवमानना का सामना करना पड़ रहा है और जिस कारण स्वास्थ्य विभाग में इस वजह से स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को अवमानना का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण स्वास्थ्य विभाग में कार्य प्रभावित होने का अंदेशा बना हुआ है। और राममेर वर्मा और सतपाल खासा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आपकी देख लीजिए। तो गई यहाँ पे ये जॉब सिक्योरिटी को लेकर एक और विभाग के द्वारा ये लेटर है जो जारी किया गया है और ये जो लेटर है ये एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट की तरफ से जॉब सिक्योरिटी को लेकर लेटर जारी हुआ है और यहाँ पे ये टर्म और कंडीशन दी गई हैं। जो एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं जिनको यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी प्रदान की गई है उनको लेकर यहाँ पे टर्म और कंडीशन दी गई है और ये हमने हिंदी में भी इसका वर्जन है जो कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि उपरोक्त पात्र संविदा कर्मचारियों को दी गई सेवा अवधि निम्नलिखित नियम और शर्तों पर। तो यहाँ पे ये नियम और शर्त दिए गए हैं जिसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि विभाग के संज्ञान में अगर कोई भी विसंगति आती है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश को किसी भी समय संशोधित है जो किया जा सकेगा। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।